फोन की स्क्रीन पर बस एक टैप और 30 मिनट के अंदर गर्मा-गर्म बिरयानी, पिज्जा या दाल मखनी आपके दरवाजे पर। ज़ोमैटो और स्विगी ये सिर्फ दो ऐप्स नहीं हैं, ये एक रेवोल्यूशन है। इन्होंने सिर्फ हमारे खाना ऑर्डर करने का तरीका ही नहीं बदला, इन्होंने इंडिया के कल्चर को, इकोनॉमी को और शहरों की रफ्तार को हमेशा के लिए बदल दिया है। ये कहानी सिर्फ कन्वीनियंस की नहीं है, ये कहानी है एम्बिशन की, स्ट्रैटेजी की, टेक्नोलॉजी की और एक ऐसी जमीन आसमान की जंग की जो हर दिन, हर शहर, हर गली में लड़ी जा रही है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं, लेकिन ये विश्लेषण सिर्फ इस पर नहीं रुकेगा कि कौन बेहतर है। हम इनके वॉर रूम में घुसेंगे और डिकोड करेंगे कि इन जायंट्स को आगे बढ़ाने वाले असली ड्राइवर्स आखिर हैं कौन से। हम समझेंगे कि कैसे दो बिल्कुल अलग-अलग सोच वाली कंपनियों ने $1 बिलियन मार्केट क्रिएट कर दिया। इस केस स्टडी से हम बिजनेस, स्ट्रैटेजी और स्टार्टअप वर्ल्ड के वो अनमोल सबक सीखेंगे जो शायद 20 स्कूल की किताबों में भी ना मिले। इस जंग को समझने के लिए हम पहले इनके जन्म की कहानी से शुरू करेंगे, फिर इनके बिजनेस मॉडल्स की एनाटॉमी करेंगे, डेटा के जरिए इनकी परफॉर्मेंस को नापेंगे, इनकी आक्रामक स्ट्रैटेजीज को डिकोड करेंगे और आखिर में फूड डिलीवरी के भविष्य पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए इस बैटल ग्राउंड में उतरते हैं। हर बड़ी लड़ाई की एक शुरुआत होती है। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये दो टाइटन्स पैदा कैसे हुए, क्योंकि इनकी शुरुआत में ही इनकी जीत और हार के बीज छिपे हुए हैं। एक ही मार्केट में होने के बावजूद इन दोनों कंपनीज की सोच, इनकी फिलॉसफी जमीन आसमान का फर्क रखती थी। एक ने इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम सॉल्व की तो दूसरे ने लॉजिस्टिक्स की। एक ने पूछा क्या खाएं तो दूसरे ने पूछा कैसे आएगा। और इनकी यही अलग सोच इनकी पूरी जर्नी को, इनके बिजनेस मॉडल को और आज इनकी फाइनेंशियल हेल्थ को डिफाइन करती है। ज़ोमैटो की कहानी 2008 में दिल्ली में शुरू हुई। आईआईटी दिल्ली के दो ग्रेजुएट्स दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा बेन एंड कंपनी में काम करते थे। उन्होंने अपने ऑफिस में एक बहुत आम परेशानी देखी, लंच टाइम पर रेस्टोरेंट मेन्यूज ढूंढने का झंझट। इसी छोटी सी लेकिन रोज की समस्या को सॉल्व करने के लिए उन्होंने मेन्यूज को स्कैन करके ऑनलाइन डालना शुरू कर दिया और नाम रखा फूडी बे। याद रखिएगा, ये कोई डिलीवरी कंपनी नहीं थी, ये एक इंफॉर्मेशन पावर हाउस थी जिसका काम था क्या खाएं और कहां खाएं के सवाल का जवाब देना। उनका कोर प्रोडक्ट डेटा था, रेस्टोरेंट रिव्यूज थे। डिलीवरी तो कहानी में बहुत बाद में आई, 2015 में, जब उन्होंने देखा कि मार्केट स्विगी जैसे प्लेयर्स की वजह से तेजी से बदल रहा है। और यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा, सबसे अहम फर्क है, उनका डीएनए। ज़ोमैटो ने रेस्टोरेंट टेक की प्रॉब्लम सॉल्व की। उनका फोकस कंटेंट, कम्युनिटी बिल्डिंग और रेस्टोरेंट्स को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म देने पर था। उनका कस्टमर इन अ वे रेस्टोरेंट था, जबकि स्विगी ने शुरू से ही लॉजिस्टिक्स टेक की प्रॉब्लम सॉल्व की। उनका फोकस एक ऐसी डिलीवरी मशीन बनाना था जो कुछ भी कहीं से भी तेजी से ला सके। उनका कस्टमर एंड यूजर था। एक का किला था डेटा तो दूसरे का किला था डिलीवरी नेटवर्क। स्विगी की कहानी एक फेलियर से शुरू होती है। इसके फाउंडर्स श्रीहर्षा मजेठी, नंदन रेड्डी और आईआईटीएन राहुल जेमिनी ने 2013 में बंडल नाम का एक लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप शुरू किया था, जो ई-कॉमर्स कंपनीज के लिए शिपिंग को आसान बनाना चाहता था। बंडल बुरी तरह फेल हो गया, लेकिन इस फेलियर ने उन्हें लॉजिस्टिक्स का ग्राउंड लेवल पार्ट पढ़ा दिया। उन्हें समझ आ गया कि इंडिया में हाइपर लॉजिस्टिक्स एक टूटी हुई कड़ी है। तो 2014 में उन्होंने इसी लर्निंग के साथ स्विगी लॉन्च किया, जिसका कोर आइडिया ही था एक रिलायबल, फास्ट, हाइपर लोकल डिलीवरी नेटवर्क बनाना, जिसका पहला यूज केस था फूड डिलीवरी। स्विगी के को-फाउंडर्स का ये कोट उनकी सोच को बिल्कुल साफ दिखाता है। उन्होंने देखा कि डोमिनोज 30 मिनट डिलीवरी को बेहतरीन तरीके से कर रहा है, तो बाकी हजारों रेस्टोरेंट्स क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने रेस्टोरेंट से डिलीवरी का बोझ हटाकर ये काम खुद करने का फैसला किया। उन्होंने अपना डिलीवरी फ्लीट बनाया, जो उस समय एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। ज़ोमैटो उस वक्त सिर्फ रेस्टोरेंट्स को लिस्ट करता था। स्विगी ने उन्हें एक पूरी डिलीवरी आर्मी ऑफर कर दी और इसी एक मूव ने पूरी इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इनकी अलग अलग शुरुआत ने इनके पैसा कमाने के तरीकों को कैसे शेप किया। चलिए अब इनके बिजनेस मॉडल के इंजन रूम में चलते हैं और इनकी फाइनेंशियल मशीनरी को समझते हैं। क्योंकि आइडियाज कितने भी बड़े क्यों ना हो, अंत में कंपनी वही जीतती है जिसका बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल हो। देखिए, दोनों कंपनीज एक 3 साइडेड मार्केट प्लेस मॉडल पर काम करती हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 3 अलग अलग ग्रुप्स को जोड़ता है। पहले कस्टमर्स जिनको खाना चाहिए, दूसरे रेस्टोरेंट्स जो खाना बनाते हैं और तीसरे डिलीवरी पार्टनर्स जो खाना डिलीवर करते हैं।
प्लेटफॉर्म का काम इन तीनों के बीच एक सीमलेस कनेक्शन बनाना है और हर ट्रांजैक्शन से एक छोटा सा हिस्सा कमाना है। ये मॉडल देखने में सिंपल लगता है, लेकिन इसको स्केल करना और प्रॉफिटेबल बनाना दुनिया के सबसे मुश्किल बिजनेस चैलेंजेस में से एक है। तो आखिर एक ऑर्डर से पैसा बनता कैसे है? मान लीजिए आपने 500 रुपए का खाना ऑर्डर किया। स्टेप 1, आपने ऑर्डर प्लेस किया। स्टेप 2, रेस्टोरेंट उस 500 रुपए का लगभग 20 से 25% यानी 100 से 125 रुपए कमीशन के तौर पर ज़ोमैटो या स्विगी को देगा। स्टेप 3, आप यानी कस्टमर एक 30 से 40 रुपए की डिलीवरी फी और 5 से 10 रुपए की प्लेटफॉर्म फी पे करेंगे। तो कंपनी ने रेस्टोरेंट से लिए 125 और आपसे लिए 40 यानी टोटल 165 रुपए कमाए। अब इसमें से उन्हें डिलीवरी पार्टनर को 50 से 60 रुपए देने हैं। बाकी बचा उनका ग्रॉस प्रॉफिट, जिसमें से उन्हें मार्केटिंग, सैलरी, टेक जैसे बाकी खर्चे निकालने हैं। और हाँ, स्टेप 4, इसके अलावा कंपनीज रेस्टोरेंट से ऐप पर ऊपर दिखने के लिए एडवर्टाइजिंग का पैसा भी लेती हैं। लेकिन यहाँ कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये अब सिर्फ फूड डिलीवरी कंपनीज नहीं रही हैं, इन्होंने अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को काफ़ी डाइवर्सिफाई कर लिया है। दोनों के पास B2B सप्लाई चेन है, ज़ोमैटो का हाइपरप्योर और स्विगी का सप्लाई चेन, जो रेस्टोरेंट्स को सब्जी, दाल, पनीर जैसे रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। दोनों के पास सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं, ज़ोमैटो गोल्ड और स्विगी वन, जो फ्री डिलीवरी और एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स ऑफर करके कस्टमर लॉयल्टी बनाते हैं। और सबसे बड़ी जंग अब छिड़ी है क्विक कॉमर्स में, 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी। यहाँ ज़ोमैटो का ब्लिंकिट स्विगी के इंस्टामार्ट से आमने सामने की टक्कर ले रहा है। इसके अलावा स्विगी के पास जीनी है, जो कुछ भी पिक और ड्रॉप करता है, और ज़ोमैटो गोइंग आउट सेगमेंट में डाइनिंग आउट एक्सपीरियंसेस पर फोकस कर रहा है। स्ट्रैटेजीज और मॉडल्स तो ठीक हैं, लेकिन असली कहानी वो तो नंबर्स बताते हैं। इस सेक्शन में हम हार्ड डेटा के थ्रू इनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। अभी तक जो हमने समझा वो थ्योरी थी, अब प्रैक्टिकल रिजल्ट देखने का वक्त है। शुरू करते हैं फूड डिलीवरी के असली बैटल ग्राउंड से। फाइनेंशियल ईयर 2025 के डेटा के अनुसार ज़ोमैटो 58% मार्केट शेयर के साथ एक क्लियर लीडर है, जबकि स्विगी 42% पर है। ये एक बड़ा उलटफेर है, क्योंकि कुछ साल पहले तक स्विगी इस रेस में आगे हुआ करता था। ज़ोमैटो ने ज़ोमैटो गोल्ड जैसे स्ट्रैटेजिक मूव्स, बेहतर यूनिट इकोनॉमिक्स पर फोकस और ब्लिंकिट के एक्विजिशन से मिले कस्टमर बेस का फायदा उठाकर ये बाजी पलट दी है। अब आते हैं दूसरे बैटल ग्राउंड पर, यानी क्विक कॉमर्स। यहां ज़ोमैटो का ब्लिंकिट 44% शेयर के साथ अनडिस्प्यूटेड किंग है। इंटरेस्टिंगली, दूसरे नंबर पर नया प्लेयर ज़ेप्टो है और स्विगी इंस्टामार्ट 23% के साथ तीसरे नंबर पर स्ट्रगल कर रहा है। ये ज़ोमैटो की ब्लिंकिट एक्विजिशन की ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी बताता है। उन्होंने एक अलग कंपनी को एक्वायर करके न सिर्फ एक नया मार्केट जीता, बल्कि अपने कोर फूड बिजनेस को भी इससे सपोर्ट किया। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, पैसा। फाइनेंशियल ईयर 2025 में ज़ोमैटो ने 20,243 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग रेवेन्यू जनरेट किया। इस फिगर को आसानी से मत लीजिए। ये एक ऐसी कंपनी के लिए एक विशाल अचीवमेंट है जिसने सालों तक सिर्फ घाटा देखा है। इस रेवेन्यू का मतलब है कि उनका प्लेटफॉर्म हर दिन करोड़ों के ट्रांजैक्शंस प्रोसेस कर रहा है। अब इसकी तुलना स्विगी से करते हैं। उसी साल स्विगी का रेवेन्यू 15,227 करोड़ रुपए था। यह भी एक बहुत बड़ा नंबर है, नो डाउट, लेकिन ज़ोमैटो के मुकाबले में यहां 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का एक साफ अंतर दिखता है। यह अंतर इस बात का संकेत है कि ज़ोमैटो ना सिर्फ फूड डिलीवरी में आगे हैं, बल्कि ब्लिंकिट जैसी सर्विसेज से उनकी ओवरऑल कमाई भी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन रेवेन्यू से भी बड़ी कहानी आती है बॉटम लाइन से। स्विगी ने FY25 में 3,117 करोड़ रुपए का घाटा रिपोर्ट किया। ये एक बहुत बड़ा लॉस है। इसका मतलब है कि कंपनी जितना कमा रही है उससे कहीं ज्यादा खर्च कर रही है, मार्केटिंग में, डिस्काउंट्स में और इंस्टामार्ट जैसे नए वेंचर्स को स्केल करने में। ये उनकी कैश बर्न स्ट्रैटेजी का सीधा नतीजा है। और अब इस लड़ाई का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। जिस वक्त स्विगी हजारों करोड़ के घाटे में था, ठीक उसी साल ज़ोमैटो ने 527 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। एक लॉस मेकिंग इंडियन स्टार्टअप से एक प्रॉफिटेबल टेक जाइंट बनना, ये इस पूरी जंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक अहम माइलस्टोन है, जो ये साबित करता है कि इंडियन टेक कंपनीज सिर्फ वैल्यूएशन पर नहीं, बल्कि असली मुनाफे पर भी चल सकती हैं। ये केवल पूरी कहानी को एक फ्रेम में साफ कर देता है। रेवेन्यू में ज़ोमैटो आगे, प्रॉफिटेबिलिटी में ज़ोमैटो आगे, ईबिटा मार्जिन, जो कंपनी की ऑपरेशनल हेल्थ का एक अहम इंडिकेटर होता है, ज़ोमैटो का +3% है,
जबकि स्विगी का -18%। इसका साफ मतलब है कि ज़ोमैटो अपने कोर ऑपरेशन से पैसा बना रहा है, जबकि स्विगी अभी भी हर ऑर्डर पर पैसा जला रहा है। यहां तक कि मंथली फूड ऑर्डरिंग यूजर्स में भी ज़ोमैटो 2 करोड़ से ऊपर है और स्विगी 1.5 करोड़ पर। डेटा हर तरफ से एक ही कहानी बता रहा है। और अगर हम क्विक कॉमर्स की जंग को देखें तो यहां ब्लिंकिट न सिर्फ ऑर्डर्स और एवरेज ऑर्डर वैल्यू यानी एओवी में आगे है, बल्कि आखिरी लाइन सबसे चौंकाने वाली है। ब्लिंकिट ने अपने घाटे को 92% तक कम कर लिया है, जबकि इंस्टामार्ट का घाटा 60% बढ़ गया है। ये साफ दिखाता है कि ब्लिंकिट का बिजनेस मॉडल ऑपरेशंस के मामले में कहीं ज्यादा एफिशिएंट और आर्थिक रूप से मजबूत है। वो कम खर्च में ज्यादा ऑर्डर डिलीवर कर पा रहे हैं। नंबर्स स्ट्रैटेजी का रिजल्ट होते हैं। ये प्रॉफिट और मार्केट शेयर आसमान से नहीं टपकते। इसके पीछे होती है मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशंस की एक कठोर जंग। तो अब हम एनालाइज करेंगे कि ये दोनों कंपनीज कस्टमर्स का दिल और वॉलेट जीतने के लिए आखिर कौन सी स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करती हैं। इनकी मार्केटिंग की आवाज बिल्कुल अलग है। ज़ोमैटो की मार्केटिंग विटी, क्वाकी और वायरल कंटेंट बनाती है। उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स हमेशा चर्चा में रहते हैं। वो एक दोस्त की तरह बात करते हैं। दूसरी तरफ स्विगी का अप्रोच इमोशनल और रिलेटेबल है। वो रोजमर्रा के मोमेंट्स, घर का खाना, फैमिली कनेक्शंस पर फोकस करते हैं। उनके आईपीएल एड्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ज़ोमैटो ब्रांड रिकॉल में आगे है, लेकिन स्विगी ने आम परिवारों के दिल में एक अलग जगह बनाई है। इनकी कोर ऑपरेशनल स्ट्रेंथ्स भी इनके ओरिजिन स्टोरी से जुड़ी हैं। स्विगी का एज उनका लॉजिस्टिक्स फर्स्ट डीएनए है। उनका अपना बड़ा डिलीवरी नेटवर्क, उनकी राउटिंग एल्गोरिदम्स और हाइपर लोकल एफिशिएंसी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जबकि ज़ोमैटो का एज उनका प्लेटफॉर्म और डेटा है। वो एआई को पर्सनलाइजेशन के लिए बेहतरीन तरीके से यूज़ करते हैं। आपको कौन सा रेस्टोरेंट दिखेगा, कौन सा डिश रेकमेंड होगा, सब कुछ डेटा ड्रिवन है। इससे वो बेहतर यूनिट इकोनॉमिक्स अचीव करते हैं, यानी हर ऑर्डर पर ज़्यादा पैसा बचा पाते हैं। ये साइड बाय साइड स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक क्लियर पिक्चर देता है। ज़ोमैटो की सबसे बड़ी ताकत उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट लीडरशिप, कमजोरी फूड और क्विक कॉमर्स पर ज्यादा निर्भर होना। अब स्विगी को देखें तो ताकत है उसका लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और जीनी जैसी डाइवर्सिफाइड सर्विसेज, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी है उसका हाई कैश बर्न और अनप्रॉफिटेबिलिटी। दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज भी हैं। ज़ोमैटो डाइनिंग आउट को क्रैक कर सकता है और स्विगी अपने B2B सप्लाई चेन को बड़ा बना सकता है। और थ्रेट्स दोनों के लिए कॉमन है, क्विक कॉमर्स में ज़ेप्टो जैसा कंपटीशन और रेगुलेटरी रिस्क्स। अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी सेक्शन पर। जीत और हार तो अभी तक की कहानी है, लेकिन आगे का रास्ता कांटों से भरा है। इस डुओपोली के सामने आगे क्या चैलेंजेस हैं और इस इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा दिखता है? इस हाई स्टेक्स बैटल का एक इंसानी पहलू भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये कोर्ट एक डिलीवरी पार्टनर का है जो इस इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी हैं। उनकी कमाई, सोशल सिक्योरिटी और वर्किंग कंडीशंस एक बहुत बड़ा और अहम मुद्दा है। ये कंपनीज गिग इकॉनमी पर चलती हैं, लेकिन इस मॉडल पर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं। डिलीवरी पार्टनर्स की स्ट्राइक्स और उनकी भलाई इन कंपनीज के लिए आगे चलकर सबसे बड़े रिस्क्स में से एक बन सकती हैं। तो आगे के रास्ते में कुछ बड़े हर्डल्स हैं। सबसे पहले डिलीवरी पार्टनर वेलफेयर, दूसरा स्विगी के लिए प्रॉफिटेबिलिटी तक का लंबा और मुश्किल सफर, जिसके लिए उन्हें इन्वेस्टर्स से और पैसा उठाना पड़ेगा, तीसरा क्विक कॉमर्स में ज़ेप्टो जैसे वेल फंडेड कंपटीशन से निपटना, और चौथा आने वाली गवर्नमेंट रेगुलेशंस और ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स जो इस डुओपोली को चैलेंज कर सकते हैं। इनके फ्यूचर प्लान्स इनकी करंट सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। ज़ोमैटो जो अब आर्थिक रूप से स्टेबल है, वो ब्लिंकिट के साथ अपने इकोसिस्टम को और गहरा करने, B2B में हाइपरप्योर को एक्सपैंड करने और गोइंग आउट जैसे नए वेंचर्स बनाने पर फोकस कर रहा है। वो एक सुपर ऐप बनने की कोशिश में है, जबकि स्विगी का प्राइमरी फोकस अब फूड डिलीवरी में प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करना और इंस्टामार्ट को एग्रेसिवली स्केल करके मार्केट शेयर वापस जीतना है। उनका फोकस अभी सर्वाइवल और रिकवरी पर है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? हमने जो डेटा देखा उसके बेसिस पर यह बिल्कुल साफ है कि ज़ोमैटो फिलहाल फाइनेंशियल्स, मार्केट शेयर और प्रॉफिटेबिलिटी में आगे है। उन्होंने एक बेहतर आर्थिक रूप से मजबूत बिजनेस बनाया है। उनका ब्लिंकिट एक्विजिशन एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जंग खत्म हो गई है। स्विगी एक मजबूत कंपेटिटर है जिसके पास एक विशाल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है और वो आसानी से हार नहीं मानेगा। वो अपने IPO की तैयारी कर रहे हैं जिससे उन्हें नया फंड मिल सकता है। इस पूरी केस स्टडी से स्टूडेंट्स और फाउंडर्स के लिए कुछ अनमोल सीखें। स्विगी की कहानी से
पिवट की ताकत सीखने को मिलती है। बंडल के फेलियर से सीखकर स्विगी जैसा सक्सेसफुल बिजनेस बनाना। ज़ोमैटो की सक्सेस यूनिट इकोनॉमिक्स की अहमियत बताती है। शुरुआत से ही हर ऑर्डर पर पैसा कमाने पर फोकस करना जरूरी है। दोनों की जर्नी साबित करती है कि आज के दौर में डेटा इज द न्यू ऑयल। और अंत में एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी एक मजबूत ब्रांड बनाना भी है जो लोगों से कनेक्ट कर सके। और हम इस एक सोचने वाले सवाल के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। क्या ये दुओपली, ये दो खिलाड़ियों का राज इंडियन कंज्यूमर के लिए आखिरी मंजिल है? क्या आने वाले समय में इनके चार्जेस और बढ़ेंगे? या ये एक नई जंग की सिर्फ शुरुआत है, जहां ONDC जैसे नए प्लेटफॉर्म्स इस मार्केट को फिर से डिसरप्ट कर सकते हैं और पावर वापस छोटे रेस्टोरेंट्स और कस्टमर्स के हाथ में दे सकते हैं? इस पर सोचना जरूरी है।